रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अभी हम सिर्फ उस पे बात करेंगे जो जो चीजें जरूरी हैं। लास्ट में हमने जो पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था कि जब हमने बताया था, स्क्रीन दिख रही है ना? जब हमने बताया था कि दो टाइप के एनालिसिस थे, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब उसके आगे का जो पैरामीटर्स था वो हम लाए फंडामेंटल एनालिसिस में। जो पैरामीटर्स हमें देखना है, एक लोग क्लियर कर दें, मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर आ रही है? क्लियर है ना सबको? आ रही है क्लियर है। ठीक है। ओके। क्लियर है भाई। ओके, माशाल्लाह। ये आपका पहली हेडिंग्स रहेंगी कि पैरामीटर्स, आपके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये पहली हेडिंग्स रहेंगी। अब उसमें मैं जो जो नंबर वन नंबर टू बताता चला जाऊंगा ना, तो कोशिश करें वही सीरियल वाइज से पढ़ें, कोशिश करें वही सीरियल वाइज से सीखें जिस सीरियल वाइज से हम बताएंगे। मैंने बोला था, आप लोगों से एक चीज बताया था कि मार्केट का मैं अलिफ बे से स्टार्ट करूंगा, तो आप समझिए ये अलिफ है इसका। ठीक है, पहला आ गया मार्केट कैप। मार्केट कैप कौन कौन जानता है ये मुझे बता दें, या फिर मार्केट कैप को आप कैसे समझते हैं ये मुझे बता दें। कोई कोशिश कर सकते हैं भाई? कोई कोशिश कर सकता है? या फिर हम आपको बताते हैं। मार्केट कैप वो होता है कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन, कंपनी कितनी बड़ी है, उसको बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मार्केट कैप। अब मुझे एक चीज का जवाब दो कि अगर कोई 100 करोड़ की कंपनी है तो उसका मार्केट कैप क्या होगा? बताएं, कोई एक लोग बोले। 100 करोड़ की कंपनी का वैल्यू, 100 करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी है, उसका मार्केट कैप क्या होगा? कोई कोशिश करो, कोई कोशिश करो भाई, बताओ। सुहेल भाई? अगर कंपनी 100 करोड़ की है तो इसका मतलब यही है कि मार्केट कैप उसका 100 करोड़ का है। ठीक है, अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप 1000 करोड़ की है तो इसका मतलब 1000 करोड़ की कंपनी है। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ की है तो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ की है तो उस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हुई? वो कंपनी कितनी बड़ी हुई? 1 लाख करोड़ में। 1 लाख करोड़। आज के बाद ये याद हो जाएगा मार्केट कैप किसको बोलते हैं, मार्केट कैप किस हिसाब से समझोगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ तो आगे बढ़े हम। जी जी। मार्केट कैप समझ गए सब लोग? अब मार्केट कैप बनता कैसे है, मार्केट कैप किन किन चीजों से मिलकर बनता है, वो चीजें हम बताते हैं। मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू करेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, वो पका के खा लिया भाई। मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू करेंट मार्केट प्राइस। अब मुझे ये बताओ, कोई कंपनी 100 करोड़ की थी, समझना बात को, एक सवाल का जवाब देना, कोशिश करना। एक देखो, बहुत करेंगे गलत होगा ना, हम कोशिश करेंगे। कोई कंपनी 100 करोड़ की थी, आज वो कंपनी 1000 करोड़ की हो गई। 3 साल पहले कोई कंपनी 100 करोड़ की थी, आज वो 1000 करोड़ की कंपनी हो गई, तो वो कंपनी अच्छी है या खराब है? कोई कोशिश करो अच्छी है। जी। अच्छी है। अब 1000 करोड़ की पहले थी, अब 1 लाख करोड़ की हो गई, तो वो कंपनी चलिए, अच्छी है कि खराब? अच्छी है। मार्केट कैप और तभी भाई लोग बढ़ता है जब कोशिश। प्राइस बढ़ रहा है। बहुत अच्छी है। ओके, बहुत अच्छी है। चलो, मार्केट कैप 3 साल पहले किसी स्टॉक का 500 करोड़ था, आज उसका मार्केट कैप 5000 करोड़ हो गया, तो मुझे बताओ वो कंपनी के लिए अच्छी बात है कि खराब बात है? खराब अच्छी बात अच्छी है। बात है। अच्छी बात है, खराब बात है, दोनों जवाब आई। और कोई कोशिश करें? तो इस वजह से देखो क्या होता है, हम एक बीच में अटके रहते हैं। हमें वो चीजों को समझना चाहिए कि वो चीजें कैसे समझी जाती हैं।
अब मार्केट कैप अगर आपको समझना है तो एक्चुअल फिगर मैं आपको बताता हूँ। मार्केट कैप इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू करेंट मार्केट प्राइस। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा तो मार्केट कैप बढ़ेगा, या फिर करंट मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैप बढ़ेगा। यही हुआ ना, क्या और कुछ हुआ? ये नोट कर लो, फिर मैं इसके बारे में समझाता हूँ आप लोगों को। ये नोट कर लो, फिर इसके बारे में मैं समझाता हूँ। मार्केट कैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू करेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, सीएमपी मैंने लिखा है। नोट हो जाए तो एक बार मुझे अपडेट कर दें कि सर नोट हो गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब अगर आप पढ़े होंगे तो मार्केट कैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेयर, मार्केट कैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट मार्केट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे तो मार्केट कैप बढ़ेगा, या फिर करंट मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैप बढ़ेगा। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो सबको गए। क्लियर है कि बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब अगली कंपनी, अगले चीजों का मैं सवाल पूछता हूं। कोई 3000 ए कंपनी थी, एक बी कंपनी थी, एक सी कंपनी थी। एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 30 रुपए था। ठीक है, जब स्टॉक प्राइस 30 रुपए था तो वो कंपनी का मार्केट कैप क्या हुआ? 3000। ए कंपनी का, उसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 10 हो गया तो मार्केट कैप क्या हो जाएगा? बोलते जाए भाई। हजार। एक अगर हजार। किसी 1000 हो जाएगा तो यहां से इसके लिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है। यहां से इसके लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये मुझे बताओ। नेगेटिव। निगेटिव है, ठीक है। अब यहां से इसके लिए, अब वही कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 5 रुपए हो गया, और मतलब सीएमपी 5 रुपए हो गया और मार्केट कैप 5000 हो गई। अब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो भी नेगेटिव। नेगेटिव ही हो। क्यों भाई? अभी तो आप लोगों ने बताया था कि मार्केट कैप बढ़ेगी तो कंपनी अच्छी है। उसका शेयर बढ़ गया ना। अभी अभी भाई किसी ने मुझे जवाब दिया था कि मार्केट कैप बढ़ेगा तो कंपनी अच्छी है। मतलब हम एक वो नहीं बोल रहे हैं कि गलत हुआ, एक तरीका बता रहे हैं चीजों को दिखाने का। एक कंपनी थी जिसका 30 रुपए प्राइस था, उसका मार्केट कैप था 3000 करोड़ का। फिर उसी का प्राइस 10 रुपए हुआ, मार्केट कैप हुआ 1000 करोड़ का। फिर उसी कंपनी का जब प्राइस 5 रुपए था लेकिन मार्केट कैप 5000 करोड़ का हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? उसका जवाब आपको यहां मिला। अब यहां आ जाओ और समझो प्रैक्टिकली। वही कंपनी की कहानी है। स्टॉक प्राइस जब 30 रुपए था तो कंपनी बी, जो कंपनी बी का वो था नंबर ऑफ शेयर, वो था 100। दिख रहा है भाई? 30 रुपए का 30 × 100 करेंगे तो कितना आएगा मार्केट कैप? एक लोग बोलते जाए भाई। 30 × 100 करेंगे तो 3000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी ना। अब ये कंपनी गई डाउन। ये कंपनी जब डाउन गई तो आप समझो कि एक कंपनी वैसे ही थी, एक कंपनी था जिसका 1000 शेयर था। 1000 शेयर था, 1000 शेयर से इंटू 10 किए तो 10 शेयर निकले, मतलब उसका मार्केट कैप 1000 हुआ। ऐसे समझो, कंपनी ए 1000 इंटू 10, उसका मार्केट कैप होना चाहिए 1000 शेयर, 1000 करोड़। और वही कंपनी, ऐसे मैं समझाता हूँ, चलो एक्सेल नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऐसे समझाता हूँ एक्सेल पे। ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं एक्सेल पे समझाता हूँ। एक कंपनी थी जिसका नंबर ऑफ शेयर था कितना? 3000।
और करंट मार्केट प्राइस थी कितना, 10 रुपए। समझ में आ रही है? इसका वो गलत मेरा जो बनाया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है। ये 300 शेयर थे और 10 रुपए के रेट पे। ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ? ये हो जाएगा 3,000। समझ में आ रही ना भाई? इसका मार्केट कैप कितना हो जाएगा, 3,000। अब वही 10 रुपए का शेयर, वही 10 रुपए का शेयर जब वो पहुंच गया, वही 10 रुपए का शेयर जब वो पहुंच गया 30 रुपए का, वही 10 रुपए का शेयर जब वो पहुंच गया 30 रुपए का, करंट मार्केट प्राइस कितनी थी, 1000 गुणते 30 रुपए का। सॉरी, ये 100 गुणते 30, ये तो 3,000 का ये आ गया सिनेरियो। अब उसी का 100 शेयर था, इंटू 10 कर दिया, तो इसका मार्केट कैप क्या आ गया, 1000। क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। 100 इंटू 1000, तो ये आपका आ गया, ये जिन्होंने बताया, ये जिन्होंने बना पाया उन्होंने बना नहीं पाया एक्चुअल में। एक सेकेंड, मैं अपने एक्सेल शीट को समझाता हूँ जो मैंने आप लोग वो किया था। ये देखो, मार्केट कैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू सीएमपी। एक कंपनी थी सी और एक कंपनी थी बी, एक कंपनी था ए। ठीक है, ए कंपनी का जो मतलब मार्केट कैप था वो 1000। ऐसे देखो, कंपनी ए स्टॉक प्राइस 10, मार्केट कैप 1000। कंपनी बी स्टॉक प्राइस 30, मार्केट कैप 3,000। कंपनी सी स्टॉक प्राइस 5, मार्केट कैप 5,000। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर किसी स्टॉक का 10 रुपए शेयर है तो उसका मार्केट कैप 1000 था, 30 रुपए शेयर हुआ तो मार्केट कैप 3,000 हो गया। लेकिन 5 रुपए शेयर होगा तो मार्केट कैप, इसके हिसाब से उसका मार्केट कैप 500 आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? ये समझ में आया भाई आप लोगों को? जी जी। ये समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? अगर 10 रुपए का कोई चीज थी, उसका मार्केट कैप था 1,000, अगर वही चीज 30 रुपए की पहुंच गई तो उसका मार्केट कैप चला गया 3,000। लेकिन वही चीज अगर 5 रुपए की पहुंच गई, उसका मार्केट कैप 5,000 कैसे पहुंच सकता है? तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव था या निगेटिव था? ये वाला जो सिनेरियो था, ये बताओ, कंपनी सी प्राइस जो थी वो पॉजिटिव था या निगेटिव था? अगर आपसे हम पूछते हैं तो आप मार्केट कैप के हिसाब से कौन सी कंपनी उठाते हैं? बोले भाई, कंपनी ए उठाओगे, कंपनी बी या कंपनी सी? कंपनी ए उठाओगे या कंपनी बी बी या बी कंपनी सी, मार्केट कैप से ही सर? बी 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 उठाओगे। उठाएंगे। जी। तो अभी जैसे आप लोग अभी क्या देखते थे, आप लोग हमेशा देखते थे मार्केट कैप ज्यादा होनी चाहिए कंपनी तो अच्छी लगेगी कि अच्छी ग्रोथ हुई है। अब 3 साल का अगर देखोगे, मान लो 2 साल का अगर देखोगे, तो आप देखोगे 1,000 करोड़ की कंपनी 5,000 करोड़ हो गई। तो आप अभी तक इसको पॉजिटिव समझ रहे थे कि नहीं समझ रहे थे? जी। भाई, जो जितना हो सकता है वो मैं समझा रहा हूँ, कोशिश करो समझने की। 1,000 करोड़ की कंपनी 5,000 करोड़ हो गई 2 साल के अंदर, तो आप इसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट लोगे कि नहीं लोगे? लेंगे। आप सोचो। हाँ, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको असल में देखना है कि अगर मैंने 10 रुपए लगाया था, वो आज की डेट में 5 रुपए हो गया, मतलब 50% मेरा लॉस है। लेकिन मार्केट कैप कैसे बढ़ रहा है? मार्केट कैप इसलिए बढ़ रहा था कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। जब 5,000 इंटू 5 नंबर ऑफ शेयर, देखो मार्केट कैप कितना हुआ, अगर फॉर्मूला में लगाता हूँ, मार्केट कैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू करेंट मार्केट प्राइस, तो मार्केट कैप कितना हुआ, 5,000। समझ में आ रही है ना सबको भाई? जी जी। नंबर ऑफ शेयर मुझे निकालना है, नंबर ऑफ शेयर मुझे निकालना है, तो इंटू 5 करंट मार्केट प्राइस थी कंपनी सी की, यही आएगा ना मार्केट कैप का अगर फॉर्मूला लगाते तो। समझ में आ रही है भाई? मुझे एक लोग बोलते जाए कि क्लियर हो रहा है, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे और फिर हमसे सवाल करेंगे।
मार्केट कैप की जगह 5,000 लगा दिया। नंबर ऑफ शेयर हमें निकालना था, नंबर ऑफ शेयर हमने लगा दिया, करेंट मार्केट प्राइस था 5। ठीक। अब नंबर ऑफ शेयर अगर हम करते हैं तो 5,000 डिवाइडेड बाई 5, इन्होंने यही बनाया है। इन्होंने ये 10 रुपए के, ये देखो 5,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 100 शेयर आ गए। बोलो सही है, 1,000 शेयर आ गए। देखो इन्होंने ऐसा बनाया, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला ऐसे निकला। 3,000 शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर निकालना था, मतलब यहाँ 100 शेयर थे, यहाँ 100 शेयर थे। यहाँ तो कंपनी ने कुछ गड़बड़ नहीं की कि 10 रुपए की चीज 30 रुपए पहुंच गई थी, वो समझ में आ रहा था। लेकिन 30 रुपए की चीज 5 रुपए पहुंच गई और मार्केट कैप 1,000 करोड़ पहुंच गया, मतलब 5,000 करोड़ पहुंच गया, तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी थी। ओवरऑल हमें ये में देखना है कि कंपनी में अगर ग्रोथ हुई, हम उसके 5 साल के मार्केट कैप से आज के मार्केट कैप को कंपेयर करेंगे। अगर उसने जितना टाइम्स ग्रोथ किया है ना, तो असल में उसका सीएमपी बढ़ा है। अगर सीएमपी नहीं बढ़ा है तो उसने इक्विटी कैपिटल बढ़ा दिया है क्या। मेरा मोटो ये है, आपको ये चीजें समझने का। जैसे मैं कोई भी स्टॉक मुझे बताओ, मार्केट कैप के हिसाब से हम आपको समझाना चाहेंगे कि वो 3 साल के अंदर ग्रोथ कितना किया है, असल में वो ग्रोथ किया है या फिर वो उसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ दिक्कतें हैं। इस वजह से हमारा ये सेशन जो था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये समझने वाली चीज थी। अब अगर हम डायरेक्ट आपको उस पे लेके जाते हैं, स्क्रीनर पे, तो आपको बेहतर समझ पाएंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे एक ये स्टॉक है मेरे पास, इसका मार्केट कैप पहले था 603 करोड़ का, आज ये पहुंच गया 1,045 करोड़ का। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि भाई ये कितने टाइम्स बढ़ा होगा, लगभग 1.5 टाइम्स बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा। ना मार्केट कैप कैसे चेक कर रहे हो आप? क्या बोल रहे हैं? पुराना मार्केट कैप कैसे चेक कर रहे हो? मैं बताता हूँ। एक जैसे साल आपका कोई पहले, एक स्टॉक साल है, पहले का मैं मार्केट बताता हूँ। कैप। जैसे मैंने, हाँ, मैं एलसीडी इन्वेस्टमेंट लगा देता हूँ, ठीक है। एलसीडी इन्वेस्टमेंट का ये स्टॉक मैंने भेजा भी था। ये 3 साल पहले मार्केट कैप इसका क्या था, 0.29, आज से 3 साल जस्ट पहले, ठीक है। और आज इसका मार्केट कैप क्या हुआ, 2,649 करोड़। ये इतनी तेज तरक्की कर सकती है कंपनी? नहीं। हाँ, या तो इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, या तो ये कंपनी हमको कुछ छलावा दिखा रही है। अब दूसरी कंपनी आप आके देख लो, कोई भी कंपनी जनरल, जैसे मैं टीसीएस देखना चाह रहा हूँ, टीसीएस हम देख लेते हैं। 11,75,000 करोड़ की कंपनी थी, आज 14,61,000 करोड़ की हो गई है। या फिर कोई मिड कैप बता दो, जैसे हम मिड कैप देख सकते हैं, पदमजी पेपर, 228 करोड़ की कंपनी आज 1,260 करोड़ की हो गई। यहां से मुझे थोड़ा पॉजिटिव न्यूज आया कि नहीं आया, पॉजिटिव व्यू आया कि कंपनी अच्छी थी। 6 गुना, 6 टाइम्स इसने ग्रोथ कर लिया अप्रोक्स। ये क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये देख के। 3 साल पहले इसने 3 साल के अंदर 6 टाइम्स, 6 टाइम्स इन्होंने अपना मार्केट कैप इनका बढ़ गया। तो मार्केट कैप सिर्फ दो चीजों से बढ़ सकता है, या तो करंट मार्केट प्राइस बढ़ जाए, या तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाए। अब असल में हम आके इसका चार्ट पे देखेंगे कि इसने 600% बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ये समझ में आ रही है कि नहीं भाई, 6 टाइम्स बढ़ा है कि नहीं, क्योंकि अगर करंट मार्केट सीएमपी बढ़ेगी तभी ये बढ़ेगा ना। सुहेल भाई बोलते जाए भाई, अगर ना समझ में आए तो। नहीं नहीं, जी जी, कंटिन्यू। अब असल में ये देखो, 3 साल पहले ये कहाँ था, 1 जनवरी 2024, 2022 का हम देखेंगे ना। ये तो हम एक आपको पहले मिसाल दे रहे हैं कि आप इसको जाके देखो, समझो चीजों को
कि इसने हमें राइट डेटा दिया है या गलत डेटा दिया है। अप्रोक्स राइट डेटा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताओ मुझे। कि ये कंपनी ने ग्रोथ की है, इस वजह से ही मार्केट कैप इसका बढ़ा है। अभी क्लियर हुआ कुछ भाई आप लोगों को? जी ये कंपनी ने ग्रोथ की है, इस वजह से ही इसका मार्केट कैप बढ़ा हुआ है। अब आपकी कोई कंपनी फंसी हो, उसका नाम बोलो, मैं उसका देख लेता हूँ। अभी जैसे डेविड ब्लिस बहुत चल जीपीएस। रहा है, या ब्लिस जीवीएस देख लेते हैं। चलो भाई आपका देख लेते हैं इसको। मुझे ऐसा है कि किसी चीज को समझो तो उसको समझ जाओ, फिर उसके बाद मत देखो। 3 साल पहले 1017 करोड़ की कंपनी थी, आज ये 1560 करोड़ की हो गई है। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें मूव नहीं आया है, समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 3 साल में ग्रोथ नहीं आया है, हमको मार्केट कैप देख के पता चल गया है। क्या बोलते भाई, सही है कि गलत है? समझ में आ रही है मार्केट कैप देख के? जी जी अब प्लीज जी 3 साल पहले चार्ट पे आ जाओ कि 3 साल से इसने क्या किया। दिखा? ग्रोथ दिखा उस हिसाब से? इसका मतलब ये कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से अभी ठीक है। ठीक इन द सेंस, 3 साल पहले कहाँ था ये? 2022, 21। यहां से देखो, यहां से इसने ग्रोथ नहीं किया। यहां से इसने कितना परसेंट ग्रोथ किया है? यहां से पकड़ेंगे 3 साल पहले का, लगभग लगभग 95%। अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, ये आज का यहाँ आ जाएगा। सॉरी, यहाँ आ जाएगा ये आज का, अगर हम पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? देखो परफेक्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा है? क्लियर हो रही चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को? तो असल जी में ये कंपनी ने बेईमानी तो नहीं की। अब दूसरा स्टॉक मुझे बताओ, जो मुझे असल में आपको दूसरा चीज सिखाना है, कि दूसरा सिनेरियो सिखाना है, कि जिससे मैं आपको बता सकूं। कोई से भी कोई कंपनी बताओ आप लोग, कोई भी कंपनी बताओ अपने। केपीआई की नहीं। रुद्रा गैस। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? रुद्रा गैस। रुद्रा गैस। RUDRA, रुद्रा गैस। ठीक ठीक हाँ। ठीक ठीक। ये अभी 3 साल नहीं हुई ये कंपनी आए भाई। ऐसी कंपनी बताओ जो निफ्टी 500 में हो या निफ्टी 50 में हो, ऐसा, या ऐसी कंपनी बताओ जो एडीएसएल। एडीएसएल। मेट्रोपॉलिस। ठीक है, देख लेते हैं। एडीएसएल 221 करोड़ की कंपनी आज 1237 करोड़ बन गई। हमें यहाँ से लालची बन जाना चाहिए। ये कंपनी में ताकत है, ये कंपनी अच्छा कर सकती है। बोलो समझ में आ रहा है मार्केट कैप देख के हमें? अब हम असल कहानी देखे चार्ट पे क्या हुआ है। एक चीज बताएं, आप इसमें प्राइस कहाँ चेक कर रहे हो? चार्ट में वापस ये जाके। सीएमपी है ना, ये सीएमपी है। आप समझिए, तीन अभी साल मैं के एक पहले का, तरीका हाँ बता रहा मैं हूँ, फिर समझ मैं गया। आपको एक एक। नहीं, इसी टेबल पे 3 साल पहले जी, का पैसा दिख रहा है। आप तो चार्ट पे जाके देख रहे हो ना, प्राइस अभी नहीं दिख बिल्कुल रहा सर। है। नहीं नहीं नहीं, आप समझिए। नहीं नहीं, प्राइस नहीं दिख रहा है। 3 साल पहले इसकी मार्केट कैप क्या थी? उस प्राइस से, जो 3 साल पहले प्राइस रही होगी, उस प्राइस से 3 साल पहले इसकी मार्केट कैप थी 221 करोड़। ठीक है? आज ये 1237 करोड़ पर पहुंच गई। तो असल में आपको समझना चाहिए कि ये 6 टाइम्स ये इसका ग्रोथ होना चाहिए, जिस हिसाब से हमें डेटा दिया जा रहा है। ये इतना क्लियर हुआ? गोल्डी भाई आप पूछ रहे हैं, जी इतना क्लियर हुआ? तो 6 टाइम्स ये ग्रोथ होनी चाहिए ना। अब हम आपको क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहे हैं कि चार्ट पे जाके आप मुतमईन हो सकते हो, ये मैं बताना चाह रहा हूं। अब यहां से आ जाओ। कौन सा स्टॉक था? एडीएसएल। एडीएसएल को लगाओ। ये दिख रहा है 2022, 1 अप्रैल 2022, 2 मार्च 2022, 1 फरवरी 2022। यहां से पकड़ेंगे हम और यहां तक लेके चलेंगे। कल से पकड़ेंगे, आज तक पकड़ेंगे। 120% इसने ग्रोथ दिया है, और यहाँ कितना दिखा रहा है? 600%। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें कुछ तो लोचा हो सकता है। हम यहाँ आएंगे, इसने करंट मार्केट अपना वो तो नहीं बढ़ा दिया, जो हमें देखना चाहिए असल में, कि सीएमपी तो नहीं बढ़ा दिया। सीएमपी नहीं, नंबर ऑफ शेयर, जो हमारा खुल जाए तो फिर मैं दिखाता हूँ। ये डेटा शीट पे आओगे
यहाँ आपको एक एक चीजें देखो, लोचा हुआ कि नहीं अपने गोल्डी भाई। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखो, 50 लाख से 54 लाख हो गए, 54 लाख से 55 लाख हो गए। ये कंपनी के लिए निगेटिव चीजें थी, बोलो थी कि नहीं थी? 10% हुआ ऐसा ना। क्या, ऐसा क्या हुआ कि अपने इसको जरूरत पड़ गई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने 5 लाख शेयर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब 5 लाख इंटू करेंट मार्केट प्राइस बढ़ाओगे तो आपका ये जो है ना, ये असल में मार्केट कैप इतना आ जाएगा। समझ में आ रही? उस दिन से अब 221 करोड़, आप मार्केट कैप 5 इयर्स बैक लगा लो। 50 करोड़ ही होगा ना ये तो। मार्केट कैप 5 इयर्स को क्या बोला है? तो बोलो 5 लाख को 100 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 करोड़ ही होगा ना। बिल्कुल होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसका सीएमपी भी तो बढ़ी है ना, यहाँ से इसकी सीएमपी भी बढ़ी है और मार्केट कैप बढ़ा। तो असल में हम जो हमारा मोटो ये है अपने गोल्डी भाई, हमें ये बताना है कि असल में हमको ये देखना है कि इन्होंने मार्केट कैप में दो चीजें हैं। एक चीज है सीएमपी और दूसरी चीज है इक्विटी कैपिटल। अगर सीएमपी बढ़ रही है तो वो मार्केट कैप के लिए अच्छा है, वो कंपनी के लिए अच्छा है। और इक्विटी कैपिटल बढ़ रही है, वो कंपनी के लिए हो सकता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, इसको नंबर ऑफ शेयर बढ़ाना पड़ रहा है। नंबर ऑफ शेयर मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी इसी वजह से बढ़ाती है कि जैसे आप समझो कि 25 मतलब 25% हिस्सा, हम एक मिसाल में बोल रहा हूँ, 25% हिस्सा रिटेलर को दे दिए, 25% हिस्सा अपने इनको दे दिए FII को, और 25% DII को, और 25% हिस्सा हमने दे दिया अपने प्रोमोटर को। ठीक है, टोटल 100% का हिस्सा था। अब ये कंपनी 200% भाग गई या 100% भाग गई, तो जिसका आप समझो 25-25% हिस्सा था, वो कंपनी अगर 100%, 100 करोड़ की कंपनी 200 करोड़ हो गई। इसका मतलब सबका 50-50 करोड़ लगा था, 25-25 करोड़ जो हुई थी वो 50-50 करोड़ हो गई। गोल्डी भाई क्लियर है इतना? जी। अब क्या होता है कि अब आगे का सिनेरियो समझिए। अब आगे सिनेरियो ये होती है कि FII बोले ऐसा है कि मुझे मेरा 50 करोड़ दे दो, मैं अपना 50 करोड़ धीरे धीरे निकाल लूंगा। ठीक है, अब जब मैं 50 करोड़ निकालूंगा ना, तो मार्केट कैप आ जाएगी 150 करोड़ पे। बोलो आएगी कि नहीं आएगी गोल्डी भाई, बोलो। आपको मैं जी आज आएगी। लेके चलूंगा इंशाल्लाह। हाँ, तो अब क्या होगा कि ऐसे हो सकता है किसी बड़े प्लेयर ने माल खाली किया और इनको पैसा चाहिए अब, तो इन्होंने अब इनकी इमेज बनी रहनी चाहिए, इमेज बनी रहनी चाहिए। आप बोलोगे, आप किसी स्टॉक में पैसा लगाया, आप बोलोगे ये स्टॉक तो अभी 200 करोड़ था, आज के दिन ये 150 करोड़ दिखा रहा है। अभी मैंने पिछले महीने देखा था ये 200 करोड़ दिखा था, आज के दिन 150 करोड़ दिखा रहा है। तो आप मैनिपुलेट हो जाओगे कि नहीं, आप घबरा जाओगे कि नहीं गोल्डी भाई, बताओ। घबरा अब जाऊंगा। वो चीजें, हाँ वो चीजों को छुपा लिया जाता है कि मार्केट कैप हम स्टेबल दिखा देंगे, क्योंकि हम नंबर ऑफ शेयर बढ़ा देंगे। नंबर ऑफ शेयर बढ़ा देंगे तो हमको पैसे और मिल जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो वो थी ना, जो इमेज थी मार्केट कैप की, कि मेरा 2000 करोड़ की कंपनी थी या 200 करोड़ की कंपनी थी, वो 200 करोड़ पे बरकरार हो जाएगी। जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर बोलेंगे कि 100 करोड़ की कंपनी 200 करोड़ हो गई। मेरा मोटो आज मार्केट कैप को समझाना ये था। इन डेप्थ इंशाल्लाह कभी बताएंगे, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? जी क्लियर है। क्लियर है, सबको क्लियर है? जो भाई एकदम नए हैं उनको बताओ, उनको क्लियर है मार्केट कैप? जो आज पहली बार क्लास ले रहे हैं उनको क्लियर है? शाहरुख भाई, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितने लोग समझते हैं भाई?
बुक वैल्यू कितने लोग समझते हैं? बुक वैल्यू समझते हैं कि नहीं समझते हैं? गोल्डी भाई कुछ इसके बारे में बताएंगे, बुक वैल्यू, अगर कुछ थोड़ा सा हिंट दे दें, या फिर कोई मसला नहीं है। बाकी ये मुझे बताएं कि बुक वैल्यू इससे पहले देखते थे कि नहीं देखते? नहीं। बुक वैल्यू कोई देखता था इससे पहले? जो जो देखता था वो मुझे एक बार अपडेट कर दे कि बुक वैल्यू में देखता था। देखते थे जी अब्दुल्ला भाई, पर समझता नहीं था। देखते ठीक थे है, पर समझता नहीं था। ठीक है। अब मार्केट कैप आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा सा बुक वैल्यू पे लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मार्केट कैप इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम आप लोगों को अगर डाउट रहेगा तो इंशाल्लाह बाद में हम उसको आपको इन डेप्थ डिस्कस कर लेंगे, ये सेशन बहुत लंबा हो जाता है। बुक वैल्यू एक ऐसा वैल्यू है जो हमारे कंपनी के जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, जो अकाउंटेंट असल में अकाउंटेंट होते हैं, कि बोलते हैं ऐसा है कि ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ये कि मेरा मोबाइल है, मैंने आपको 100 रुपए में दे दिया, आप जाके इसको 100 रुपए के ऊपर कितने में बेच दो, मुझे 100 रुपए से मतलब है। मसरूर भाई इतना क्लियर हुआ? मसरूर भाई आप जुड़े रहिएगा, इतना क्लियर है? मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू। बुक वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है कि जिसको एक अकाउंटेंट डिसाइड करते हैं कि इसकी आज की वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया बुक वैल्यू? बुक वैल्यू का ये फॉर्मूला है, ये नोट कर लो, आपको नोट करके समझना हो समझ लो। मैंने आज तक इस पे कभी समझा नहीं है, मुझे जो चीजें समझ में आती है वो चीजें मैं आपको समझाता हूँ। ये फॉर्मूला था, मुझे ऐसा था कि आप लोगों को दे देंगे, आप लोग समझ लो, फॉर्मूला लिख लो। मुझे जो चीजें समझ में आती वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। बुक वैल्यू के बारे में जो चीजें मैं समझता हूँ, और माशाल्लाह मैं कामयाब हूँ इसको देख के। अब अगला जो आता है, आप ये समझो, ओके इन्होंने वैसा कर दिया। अब बुक वैल्यू को हम इन्होंने किया है कि भाई एक प्राइस हो, प्राइस से बुक वैल्यू को कंपेयर कर दिया जाए, क्योंकि बुक वैल्यू मैंने बोला कि एक्चुअल आज की प्राइस क्या होनी चाहिए, किस रेट में बिकना चाहिए। मेरा एक फोन है, मैंने मशरूर भाई को एक फोन दिया, मैं बोला कि मेरा ये रेट, मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूँ, मेरा ये रेट 100 रुपए है। अब मशरूर भाई बोले ऐसा है कि मैं इसको 200 में बेचूंगा, मैं इसको 2000 में बेचूंगा। तो प्राइस और बुक वैल्यू में डिफरेंस अगर 2000 का बेचा जाएगा, 10 का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि 10 टाइम्स उन्होंने बेच रहे थे। उसको बोलते हैं पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। मशरूर भाई क्लियर है? अब असल में बुक वैल्यू हमको पीबी रेशियो से ही कंपेयर करना पड़ेगा मार्केट करंट मार्केट प्राइस को। जैसे मेरा फोन 100 रुपए का था, ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपए का फोन मैं जाके 1000 रुपए में खरीद रहा हूं। अगर 1000 रुपए में खरीद रहा हूं तो मैं महंगा खरीद रहा हूं कि सस्ता खरीद रहा हूं, ये मुझे बता दो। महंगा। और कोई भाई ट्राई करो। 100 रुपए का फोन, अकाउंटेंट ने बोला 100 रुपए का फोन है, आप इसको 100 रुपए तक मेरे से मतलब है, 100 रुपए तक मेरे से मतलब है, आप इसको बेचो 500 में, 600 में, 300 में, कितने में बेचो उससे मेरे से मतलब नहीं, मुझे 100 रुपए से मतलब है। अब वो स्टॉक 500 में बिक रहा है, वो प्रोडक्ट, वो मेरा फोन 500 में बिक रहा है, वो महंगा है कि सस्ता है? महंगा है, महंगा। महंगा है। जब आ जाओ आपके स्टॉक पे, अब मुझे बताओ कि एडीएसएल महंगा है कि सही है? अब मैं एक सिनेरियो दे देता हूँ, एक सिनेरियो अगले का सिनेरियो दे देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लो। 2-3 सिनेरियो हो सकती है, या तो बुक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा हो, बुक वैल्यू 3 सिनेरियो हो सकते हैं। जो बुक वैल्यू होगा करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा हो सकता है, जो बुक वैल्यू होगा करंट मार्केट प्राइस से कम हो सकता है, बुक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस के बराबर हो सकता है। 3 ही सिनेरियो हो सकते हैं, इसके अलावा कोई सिनेरियो हो सकता है क्या? या इसके नहीं। अलावा कोई सिनेरियो आप लोगों को दिख रहा है? 3 ही सिनेरियो हो सकते हैं ना, कि जो हमने 100 रुपए का मोबाइल दिया,
तो 100 रुपए का मोबाइल मसरूर भाई लेके गए, उसको 200 में बेच दिए, 200 में बेच रहे हैं, उसका रेट 200 में निकाल दिए हैं। तो करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा है, यही बात है ना। 100 रुपए का मोबाइल 100 रुपए में बेच सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू बराबर है। करंट मार्केट प्राइस और करंट मार्केट प्राइस और ये बुक वैल्यू, ये मेरा मोबाइल 100 रुपए का था और मसरूर भाई 90 रुपए का बेच रहे हैं। अब्दुल्ला भाई एक सवाल कर सकता हूँ? करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से कम है। जी बोले, क्या बोल रहे हैं भाई? नहीं, ये आपकी बात जो बुक वैल्यू की आ रही है, बुक वैल्यू मोस्टली जहां तक मैंने जी मार्केट देखी है, और जब मार्केट चलती है जी उस टाइम कभी जी आपको स्टॉक जो है बुक वैल्यू के नहीं मिलेगा, या तो स्टॉक बिल्कुल टूटता हुआ होगा जब बुक मोहम्मद भाई, वैल्यू। अभी ये आगे हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, उसके बारे में कवर करेंगे। अभी नहीं मैं नहीं, आगे चल रहा हूँ ना, तो फिर आपको आप आपकी सवाल का जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी जी, वो आपसे रिलेटेड है, बस मेरा अभी पूरा नहीं हुआ सवाल। तो जी जब जी, बुक वैल्यू नहीं नहीं, अभी सवाल का सेशन मोहम्मद भाई, ये रिकॉर्डिंग जा रही है, अच्छा ये अच्छा, सवाल का सेशन हम इंशाल्लाह इसको करने के बाद हम कर लेंगे, ठीक है। ओके, मैं अभी अब क्या बैठ होगा? जाऊंगा, ठीक है ठीक है। जी जी, ये सवाल नहीं है, ये रिकॉर्डिंग चालू है, ये वीडियोस अपलोड होंगे, ठीक है। तो इसलिए छोटा वीडियोस ही बनाते हैं इसमें हम, और छोटा छोटा सेशन लेते हैं कि सब लोगों को क्लियर हो जाए। तो अब क्या होगा, जो बुक वैल्यू है ना भाई, 3 सिनेरियो होंगे। 100 रुपए का अपने मसरूर भाई लेके गए, मसरूर भाई 100 रुपए में बेचने लगे उसको। मसरूर भाई को लगा कि यार ये तो 110 में भी बिकेगा, तो मसरूर भाई ने 110 में बेचने लगे। अब उसकी डिमांड और बढ़ी, 120 में बेचने के लगे, तो बुक वैल्यू क्या होगा? 1.2, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू 1.2 हो गया 120। अब मसरूर भाई बोले ऐसा है कि ये तो और बिक रहा है यार, अब तो मैं इसको 150 में बेचूंगा, 1.5 हो गया। अब मसरूर भाई बोले मैं इसको 100 रुपए का 200 में बेचूंगा, तो बुक वैल्यू कितना हो गया? 2। समझ में आ रही है कि नहीं मसरूर भाई? मसरूर भाई बोले नहीं, 200 में नहीं, अब मुझे 300 रुपए चाहिए तभी मैं बेचूंगा, नहीं नहीं बेचूंगा। तो बुक वैल्यू कहाँ चली गई? 3 पे। प्राइस टू बुक वैल्यू 3 पे चली गई। मसरूर भाई बोले कि नहीं, अब मुझे 400 चाहिए, तो प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ चली गई? 4। अब यही चीज मसरूर भाई जाके 1000 पे बोलेंगे, बेचेंगे, तो आप समझो कि उसकी डिमांड कितनी बड़ी होगी कि 10 की बुक वैल्यू पहुंच गई। अब इस वक्त ये स्टॉक आपको महंगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो मसरूर भाई। मसरूर भाई समझ में आ रही है? मसरूर भाई, मैं आपको जान रहा हूँ कि आप अभी, अब देखो आप दूसरा कोई भी स्टॉक का नाम बोलो, मैं आपको दिखाता हूँ बुक वैल्यू से कैसे समझना है। कोई भी स्टॉक का नाम बोलो आप। पर पिरामल पिरामल एंटरप्राइज, पिरामल फार्मा देखो। पिरामल फार्मा, ओके। मैं आप लोगों को स्टॉक इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ज्यादा बेहतर से समझा पाऊँ भाई। फार्मा कहाँ आ नहीं रहा है? स्पेलिंग बताओ। पीपीएल फार्मा ना? पीपीएल करके डालो, पीपीएल। ओके। आप मुझे बताओ कि बुक वैल्यू से आपको क्या लग रहा है? प्राइस मतलब बोल सकते हो ना कि हाँ ओके ओके है। प्राइस टू बुक वैल्यू 59 रुपए की चीज, 60 रुपए की चीज 219 में बेचा जा रहा है, तो आप समझो कि अभी ठीक है, बहुत महंगा नहीं हुआ है। और बताओ, और कोई सा स्टॉक बताओ, तो मैं बुक वैल्यू सर समझा इसका था, फिर पी प्राइस देखिए टू ना, बुक वैल्यू लिखा। 501 रुपये बता रहा है अब्दुल्ला भाई। इसमें भाई भाई स्टॉक भाई, मैं पी की स्टॉक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बुक वैल्यू पे बात हो रही है। जी आप बिल्कुल भी, मैं एक एक चीजें इस पे, जितनी चीजें हैं ना, मैं सारी चीजें कवर करूंगा। मैं अभी मार्केट कैप और बुक वैल्यू पे बात कर रहा हूँ, भाई बीच में ठीक है। सवालात मत कीजिए, कोई कंटिन्यू करन दीजिए उनको। मैं अभी बुक वैल्यू और मार्केट कैप की आज क्लास है, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। अभी आपको ना पी देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको बुक वैल्यू देखना है और मार्केट कैप देखना है, ठीक है। और कोई सा स्टॉक बताओ। जेके पेपर। जेके पेपर, हमारे अकाउंटेंट ने बोला इसको 311 पे बेचो, और मशरूर भाई ने कितने पे बेच रहे हैं? ठीक है कि नहीं बुक वैल्यू के हिसाब से? ठीक है। ठीक है। अब इसी सेक्टर्स में आके और भी देख लो। इनके अकाउंटेंट ने बोला
कितने पे बेचेगा? 363 पे। अब मुझे बताओ, आपको थोड़ा सा इसमें बेझिझक पैसा लगाओगे कि थोड़ा सा रुक के लगाओगे और चीजें देखोगे? नहीं लगाएंगे। कि रुक के देखोगे अभी कि एक हाँ, बार रुक और भी के। सिनेरियो देखोगे कि भाई 5 टाइम्स ये महंगा हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा और चीजें देखेंगे कि तुरंत जाके पैसा लगा देंगे? चलो तीसरा देख लो आप यहाँ से आके, इसको बताओ, ये ठीक है? बुक वैल्यू के हिसाब से ये अभी ठीक जगह पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ठीक है? है। ठीक जगह पे। और देखो, इसे देखो, ये सेक्टर का मत बताओ, दूसरे सेक्टर का बताओ। अब देखो, जैसे एमआरएफ में लगा था, एमआरएफ। अब एमआरएफ पे आके देखो कि आप लोग देखोगे तो आप बोलोगे यार एमआरएफ बहुत महंगा है, अभी तक लोगों को बहुत महंगा दिखता था। अभी एमआरएफ पे आ जाओ, एमआरएफ का बुक वैल्यू कितना है? 41,000। प्राइस टू इकतालीस मतलब दो हजार गुना पैसा लगा हुआ है। हाँ, मतलब 2 गुना 2.5 गुना पैसा लगा है, ठीक है? 2 गुना 2.5 गुना पैसा ले रहा है। 1,12,000 का शेयर है। भाई माइक बंद कर लो, एक लो। अब इसके पेयर्स में आ जाओ। अब एमआरएफ को आपने देख लिया कि लगभग लगभग 3 गुना पैसा लगा रहा है। अब यहाँ आ जाओ, अब बताओ ये एमआरएफ से सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है। यही चीज तो देखना है भाई। महंगा है, महंगा है। महंगा है वो। चाह रहा हूँ आप लोगों को भाई, मुझे अगर आप लोग सब सही जवाब दे, सब लोग सही जवाब देने लगोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अब इसके पेयर्स में अपोलो टायर्स में आ जाओ। अब एमआरएफ से सस्ता है कि महंगा है? भाई माइक बंद कर लो। सस्ता। समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है कि हमको चीजों को कैसे देखना है? और दूसरे आ जाओ, C8 देख लो, सही है? ये मतलब एमआरएफ का और C8 का लगभग लगभग सेम रेट पे मिल रहा है हमें। यहां से मत देखो, ये मत देखो, आप एमआरएफ का लगा लो, एमआरएफ का लगा लो, ये देखो और ये देखो, सेम मिल रहा है कि नहीं? अब आज के डेट में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो सेम रेट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब मुझे बताइए, जो सेम। फाइनेंशियल के लैंग्वेज पे हमें बोलना चाहिए। आप समझ में आ रही है आप लोगों को कि हमें कैसे चीजों को देखना है, कैसे समझना है? जी। बुक वैल्यू तो मैंने एक, जिसका अभी इसमें एक चीजें मैं और ऐड करूंगा बाद में। ये मुझे बताओ, 280 में सीए ने बोला मशरूर भाई 249 में बेच रहे हैं, तो अंडर वैल्यूड है कि नहीं? बिल्कुल। इस समझ में है कि अंडर वैल्यूड पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लोगे स्टॉक? अब आ जाओ, आपको मैं चीजें, वालेकुम अस्सलाम नासिर भाई, भाई बस अल्लाह का शुक्र है। अब देखो एक सेशन, अब्दुल्ला भाई। नासिर भाई इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ जी। हाँ, नहीं ओके। नहीं, क्वेश्चन आंसर का बाद में रखेंगे, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैंने ये क्राइटेरिया बनाए, ये सब लोग नोट कर लो। बोलो सही है? ये सब लोग नोट कर लो। इन जनरल आपको यही चीजें देखनी है। पीबी रेशियो 5 से ज्यादा तो एक्सपेंसिव, 2 to 5 तो नॉर्मल, लेस देन 1 तो अंडर वैल्यूड, लेस देन 2 तो अपॉर्चुनिटी समझ के देखा करो उसको। इतना लिख लो। आधे घंटे हम इंशाल्लाह रखेंगे इसके बारे में भी। अभी बुक वैल्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लास्ट में इंशाल्लाह सारी चीजें हम आपको क्लियर करेंगे और क्लियर करके ही जाएंगे, ठीक है? ये सब लोगों ने नोट कर लिया। अब हम आपके स्टॉक्स देख लेते हैं, 2-3 स्टॉक्स देख लेते हैं। आप लोग बताएंगे कि वो एक्सपेंसिव है या फिर, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ, जैसे आप लोग इसको निगाह में बसा लो। अब्दुल्ला भाई, जी सर बताएं। मैं इससे ना
इससे ये इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। जब पदम जी का आप रेशो देखो और उसके उससे देख के बताओ ना, पदम जी हुआ JWL हुआ उसका, यूं पूछ रहे हो। मैं अभी बस इसके बाद देखता हूँ इंशाल्लाह, इसके बाद मैं देखता हूँ, एक एक चीजें कवर करूंगा। हाँ तो वो ये अंडर आप वैल्यू है लोग कि नहीं दिमाग में देखो। बसा लो जी, ये आपको दिमाग में बसा लेना चाहिए। ये सबके दिमाग में आ गया कि आज के बाद हम पीबी रेशियो और मार्केट कैप में फंसना नहीं है हमें। हो जाएगा भाई सब लोगों को? जी इंशाल्लाह। तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों की कुछ डाउट्स क्लियर करता हूँ। रिकॉर्डिंग्स मैंने किया बंद। अरे यार रिकॉर्डिंग्स कहाँ से बंद होगी, एक सेकेंड, स्टॉप रिकॉर्डिंग।